एवरीवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ पनिशमेंट के कुछ PYQ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पनिशमेंट की समरी, उसके की फैक्ट्स उनको डिटेल में देखा था, डिटेल में डिस्कस किया था कि पनिशमेंट पोएम जो है वो किसके ऊपर है। ठीक है, तो अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको आपको पनिशमेंट की समरी देखनी है इन डिटेल में, तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मुझे अच्छे से देखेंगे तो आपके ये जो क्वेश्चंस है, जो कि कुछ मैंने बनाए हैं, आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और कुछ PYQ है जो कि नेट, सेट, TGT, PGT और MA इंग्लिश के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। इन विच कलेक्शन वाज पनिशमेंट फर्स्ट published? Death of Naturalist, North 1975, Door into the Dark and Fieldwork। तो हमने पीछे वाले जो वीडियो थी पनिशमेंट की समरी की, उसके अंदर हमने कुछ की फैक्ट्स देखे थे। तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि कौन से कलेक्शन में पब्लिश्ड हुई है ये पनिशमेंट। नॉर्थ में। नॉर्थ जो कलेक्शन है वो कब आया था? 1975 में। सेकेंड क्वेश्चन, The poem was inspired by the discovery of which archaeological find? The Told Man, the Grable Man, the Windbygger and the Lindo Man। तो इसका क्या मतलब होगा? The Windbygger। अब ये जो क्वेश्चंस है वो UGC नेट के अंदर पूछा गया था कि द Windbygger, ये पूछा गया था कि द Windbygger जो थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी। तो उसका आंसर था आयरलैंड, क्योंकि इसमें हमें आयरलैंड की सेटिंग ही मिलती है कि वो जो गर्ल थी वो आयरलैंड की थी। जो आयरलैंड के जो सोल्जर थे उनके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए बनाते थी शादीशुदा जो औरतें, तो उनको ये पनिशमेंट दी जाती थी कि उनको मार दिया जाता था। वो जो हमने जो स्टैचू देखा था कि वो गर्ल्स के गले में एक रस्सी बंधी हुई थी, उसके चारों तरफ उसको पत्थर से बांध रखा था। तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बड़ी सज़ा मिली हुई है। और ये ऐसी सज़ा कौन सी औरतों को मिलती है कि उस टाइम में जो सोल्जर होते थे, जो ब्रिटिश सोल्जर होते थे, जो आयरलैंड के जो सोल्जर होते थे, उनके साथ में जो अवैध संबंध बनाती, जो शादीशुदा औरतें, उनको वैसे सज़ा दी जाती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, द विंडबॉय। थर्ड क्वेश्चन, टू होम डज हिंदली कंपेयर द बो गर्ल इन द लेटेस्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम? विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट, आयरिश वुमेन पनिश्ड बाई IRA फॉर डेटिंग ब्रिटिश सोल्जर, द ग्रीक गॉडेस आर्टिमस, हिज ओन मदर। तो इसका आंसर होगा बी, द आयरिश वुमन पनिश्ड बाई द IRA फॉर डेटिंग ब्रिटिश सोल्जर। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में कि जो आयरिश वुमन थी उनको पनिश किया जाता था ब्रिटिश सोल्जर के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी। अब फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाई द फ्रेज आर्टफुल way? He enjoy watching violence. He is a professional photographer. He feels a sense of detached aesthetic guilt for observing suffering. He is a archaeologist। तो इसका जो फ्रेंच है इसका मतलब होगा, इसका आंसर होगा सी, कि he feels a sense of detached aesthetic guilt for observing suffering। Answer 5, which term best described the speaker's stance at the end of the poem? Moral superiority, civilized outrage, confessed complicity, convenience and total indifference। तो which term best describe the speaker's stance at the end of the poem? तो उसमें लास्ट में क्या बताता है? confessed complicity, कि पोइट जो है वो कन्फेस करता है कि मैं सिर्फ वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं भी उसी समाज का हिस्सा था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो वो क्या करता है? कन्फेस्ड करता है वहाँ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पनिशमेंट द गर्ल रिसीव्ड इन द पोएम? ड्राउनिंग द थेफ्ट, एग्जीक्यूशन फॉर अडल्ट्री, एग्जाइल फॉर मर्डर, इम्प्रिजन फॉर हेरेसी। तो इसका आंसर होगा बी, execution for adultery। Hine described the girl's body as a bark spelling. This is the example of simile, metaphor, personification, hyperbole।
तो इसके अंदर जो गर्ल्स की बॉडी को है वो एज ए बार्ड स्पेलिंग से कंपेयर किया गया। तो इसमें ना तो पर्सनिफिकेशन है, ना हाइपरबोल है, ना सिमिली है। इसका आंसर क्या होगा? बी, मेटाफर। 8th क्वेश्चन, द फ्रेज लिटिल अडल्ट्रेस सजेस्ट ए टोन ऑफ scorn, intimacy and pity, religious condemnation, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। तो लिटिल अडल्ट्स का मतलब उसकी जो फ्रेज है उसकी टोन कैसी थी? इंटीमेसी एंड पीटी। विच स्पेसिफिक पनिशमेंट डिड द मॉडर्न आयरिश गर्ल फेस एज मेंशन्ड इन द पोएम? हैंगिंग, सेविंग ऑफ हेड्स एंड टारिंग, बर्निंग एट द स्टैक एंड पब्लिक फ्लॉगिंग। तो इसका आंसर होगा सेविंग ऑफ हेड्स एंड टेयरिंग। बी, Hine used the phrase tribal intimate revenge. What does this signify? तो revenge with a family, violence rooted in community identity and ancient cycle, a legal court proceeding, revenge against a foreign invader। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, violence rooted in community identity and ancient cycle। 11th question, the girl's blindfold is described as a soiled bandage, black silk scarf, second orange peel, dirty rag। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लाइंड फोल्ड किसको डिस्क्राइब करता है? गर्ल के सोइल्ड बैंडेज को। बी, 12th क्वेश्चन, इन द पोइम द बॉग इज डिपिक्टेड एज ए मीडियम दैट। तो डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, प्रिजर्व्स एंड पिकल्स द पास्ट, इज ए सोर्स ऑफ मॉडर्न फ्यूल, इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप। तो इसका आंसर होगा बी, प्रिजर्व्स एंड पिकल द पास्ट। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट? स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है पनिशमेंट की? ए शेक्सपियरियन सोनेट, 11 क्वार्ट्रेन, 4 लाइन स्टेंजा, फ्री वर्स विद नो स्टेंजा एंड ट्रेजरिमा। तो इसमें 11 क्वार्ट्रेन, 4 लाइन स्टेंजा है, मतलब इसमें कोई राइम स्कीम का यूज नहीं हुआ है। इसके अंदर 11 क्वार्ट्रेन है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइन्स, 4 लाइन्स को क्वार्ट्रेन बोलते हैं। 4 लाइन स्टेंजा, तो 11 स्टेंजा है और 11 क्वार्ट्रेन है। क्वार्ट्रेन किसको बोलते हैं? 4 लाइन को बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। विच फ्रेज इंडिकेट्स हिन्नीज सेल्फ क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग हिज साइलेंस ड्यूरिंग द ट्रबल्स? आई कैन फील द टग ऑफ द halter, dumb go between, my poor scapegoat under her nose। तो इसका आंसर होगा डम गो बिटवीन, सेल्फ क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग इज साइलेंस ड्यूरिंग द ट्रबल्स। तो इसका आंसर होगा बी, डम गो बिटवीन। द गर्ल्स ब्रेन इज कंपेयर्ड टू व्हाट इज द पोएम? ए डार्क क्लाउड, ए फ्रेड गॉड, ए डार्क हनीकॉम्ब एंड ए सॉफ्ट स्टोन। तो इसका आंसर होगा सी, ए डार्क हनीकॉम्ब। जब आप इसकी समरी देखोगे ना, तो मैंने आपको वहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ाया है और मैंने सब चीज़ों को डिटेल में मेंशन किया है कि हनीकॉम्ब क्या था, ये सब चीज़ों को। तो आप जब समरी देख लोगे तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। और मैं जो क्वेश्चंस बना के लाई हूँ, जो PYQ आए हैं, वो फैक्ट बेस्ड भी है, लेकिन कुछ क्रिटिकल एनालिसिस वाले भी क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। The setting of the poem shifts between which two locations? Ireland and England, Iron Age Jutland, Denmark, and modern Northern Ireland, ancient Rome and Dublin, London and Belfast। तो इसका आंसर होगा बी, Iron Age Jutland, Denmark, and modern Northern Ireland। Which adjective does Hine use to describe the civilized outrage he would express? Farce, नेसेसरी, कन्वीनिंग, लाउड। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कन्वीनिंग। ही क्वालिफाई हिज आउटरेज एज समथिंग ही डिड अंडरस्टैंड येट ही रिमेन साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोज इन द पोइम इज मेड ऑफ हैम्प्रो, ए रिंग ऑफ पिलो, वायर, लीदर। ए रिंग ऑफ पिलो। Hinne calls the girl his poor victim, scapegoat, sister, martyr। इसका आंसर क्या होगा? scapegoat।
What is the central conflict in punishment? The struggle for Irish independence, the tension between individual empathy and the tribal impulses for violence, the conflict between archaeology and religion, man versus nature. तो इसका आंसर होगा बी। क्या सेंट्रल कन्फ्लिक्ट था पनिशमेंट के अंदर? द टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल एम्पैथी एंड द ट्राइबल इम्पल्सेस फॉर द वायलेंस। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन से, इसमें कुछ PYQ भी थे और कुछ MCQ भी थे। तो इनको आप डिटेल में देख लेना सारे को, और इनको ये वीडियो अच्छे से देखना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और आपको एक किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, फ़िलहाल तो हम UPPSC GDC का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रही हूँ। बट ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको लाइटली मत लेना, इनको अच्छे से देखना, अच्छे से पोएम की समरी पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जो आपके हर एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।